जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। कैसे तशरीफ़ लाए आज? आज असल में मुझे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना था आपसे। तो ऐसे तो अ, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमारी अलग अलग नशिस्त में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। जी। फिलहाल एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है, और वो है रिलेटेड विद द पर्दा, पर्दा। हाँ जिसे तो आम तौर पे अभी एक बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी, या आपने सुना होगा कर्नाटक में भी हिजाब के नाम से बहुत ज़्यादा से इस टॉपिक को, सेंसिटिव टॉपिक को एग्रेसिवली हाईलाइट किया जा रहा है। एक्चुअली हमें देखना ये है, क्योंकि मैं अपनी बात को इस तरह से शुरुआत करूँगा जिस तरह से डॉक्टर इकबाल ने कहा ना कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। तो इस शेर से ये बात समझ में आती है कि कई बार हकीकत जो होती है, यानी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से या इस्लाम की तरफ से या खुदावंदी कुद्दूस की तरफ से जो हमें हमारे लिए ऑर्डर या जो ये बनाया गया है, मेन कायदा बनाया गया है, तो वो कुछ और होता है और मुआशरे में कुछ और होता है। ये अक्सर देखने में आया है, और यही डिफरेंस की वजह से कई खुराफात जो है तो जन्म लेती है। जिस तरह से डॉक्टर इकबाल ने ये शेर कहा है कि हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। इसका मतलब ही यह है कि हकीकत कुछ और होती है और चीज़ें मुआशरे में रिवायत। कुछ और दिखती जी। है ना, रिवायतों में खो जाते हैं। तो कहीं हमें आज आज एक्चुअली आज ये पर्दे के टॉपिक के बारे में जो डिस्कशन करना है, उसमें मुझे ये चीज़ जानना था कि जिस तरह से आज हम मुस्लिम माशरे में जो एक्चुअल पर्दा देख रहे हैं। पर्दा मतलब मैं आपको पूछता चलूँ कि भाई पर्दा किसका? मर्द का पर्दा या नहीं नहीं, ख़वातीन का पर्दा? ख़वातीन का पर्दा। इस्लाम में जो तो दोनों के लिए पर्दा है। जी मैं जी आपको जी जी आयतें कोट कर दूंगा इंशाल्लाह। जी तो जी आप जी। खुसूस तौर पे तो हम, ख़वातीन के, हाँ, ख़वातीन के पर्दे के बारे में बात कर लेडीज़ रहे हैं, के। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा फिर आगे आपको कि जिस तरह से ख़वातीन के पर्दे के बारे में जी। है, वैसे मर्द के भी, तो हम आगे के सवालात में फिर उसको देखेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ पर ख़वातीन के पर्दे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से ख़वातीन के पर्दे के बारे में कहा आपने कि इसमें अभी हमें देखना यह है कि एक्चुअल मुआशरे में चल रहा क्या है, और खुदावंद कुद्दूस का इस बारे में ऑर्डर क्या है। ये हमें थोड़ा सा पहले, सबसे पहले समझना है। आप क्या समझते हैं इस ख़वातीन बारे में? ख़वातीन के पर्दे के ताल्लुक से। जी 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 अब ये समझिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, कोड करता जो पर्दे के ताल्लुक से जी जी। जो मैसेज देता, तो हम्म ख़वातीन के भी लिए दिया गया हम्म। और मर्दों के लिए भी दिया गया। भले अच्छा उनका क्राइटेरिया अलग अलग है, अच्छा। लेकिन सूरह नूर आयत नंबर 30 हाँ। पर हम अगर गौर करेंगे, अच्छा। मैं बताता हूँ आपको उसमें जी क्या है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह नूर आयत नंबर 30 याद अच्छा। रखिए आप, और मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे रुफ़कार जो और जो हमको सुन रहे हैं वो भी इसको ख्याल रखे। जी जी जी। कह दीजिए मोमिन मर्दों से वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, अपनी निगाहों में से, और वो हिफाजत करे अपने शर्मगाहों की। ये ज़्यादा पाकीज़ा है इनके लिए, बेशक अल्लाह खूब खबर रखने वाला है इसकी जो वो करते हैं। अब ये कह दीजिए, आप सल्लम से अल्लाह ताला कह रहा है कि कह दीजिए, और आप सल्लम ने कह दिया और लिखा भी दिया, जो कुरान की आयत की शक्ल में आज हमारे पास में मौजूद है। मौजूद है, हाँ। तमाम बंदगान खुदा और जी खुसूसी जी तौर पर ईमान वालों जी। जिससे तकाजा है, मोमिन मर्दों से वो पस्त रखे। अब यहाँ मुस्लिम मर्दों से नहीं आया, मोमिन मर्दों से आया। मोमिन मर्दों मोमिन के से। मायने मुस्लिम और मोमिन में फर्क है। जी। मुस्लिम यानी मानने वाला, मोमिन यानी मानने के बाद में अमल भी करने वाला। अच्छा जब अच्छा। हालात आए तो उसके तहत वो अमल पैरा हो जाए। जी 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 जी। मैं हमेशा मेरे दर्स में कहता कि हाँ। यानी ईमान उसके साथ में अमल साले शर्त है। जी कई जी आए थे, जी। 5-7 जगह हम्म। मैंने तो इक्वेशन बनाया कि ईमान प्लस अमल साले इज इक्वल टू जन्नत। अगर ईमान है और अमल नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, अगर जी। अमल है और ईमान नहीं है तो भी जन्नत नहीं तो मिलेगी। भी नहीं, तो हाँ। कह दीजिए मोमिन मर्दों से वो पस्त रखे अपनी निगाहों में से, और वो हिफाजत करे अपने शर्मगाहों की। मोमिन मर्दों को क्या है कि अपनी निगाहें पस्त रखे, यानी नीची रखे। जी कि हम जब चले
तो अब निगाह नीची का मतलब ये नहीं है कि बस जमीन पे देख के चलो टकरा जाओ किसी से, नहीं। निगाह तो पड़ती हमको। हाँ। निगाह तो पड़ती, पहली निगाह तो पड़ती किसी औरत पर। जी। अगर वो चेहरा उसका खुला रहा तो पड़ेंगी, चेहरा खुला नहीं भी रहा, नकाब में भी रही, पूरी नकाब कुछ भी रही, तो भी औरत है तो निगाह पड़ेगी पहली निगाह। जी। अब पहली निगाह पड़ती तो इंसान को ख्याल भी आता है, क्योंकि उसके मिजाज में मौजूद है, मर्द के ख्याल भी आता है। तो उसकी बाकायदा एक हदीस है कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया, हम मर्दों के लिए, हमारी तो माँ है ना, सारे मर्दों के लिए माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमा दिया कि जब भी किसी गैर महरम पर तुम्हारी निगाह पड़े तो फौरन अपनी बीवी से रुजू कर लो, क्योंकि उसमें वही है जो तुम्हारी बीवी में। अंदाजा लगाइए कितनी खतरनाक बात, कि निगाह पड़े और ऐसा हमारा तस्वुर आया तो दिन और रात की कैद है ही नहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात में, इसमें वही जो तुम्हारी बीवी में, लेकिन हराम की तरफ ना जाए, है ना। तो ये मर्दों के लिए हो गया, इसमें वो हिफाजत करे अपनी। फिर बाद में निगाह की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत। निगाह नीची रखी, निगाह ऊपर रख के देखेंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर वो अंदर तक के मामला जाता, वो सेक्स अपील होते। और उसके बाद में फिर कोई अगर खातून ऐसी रही तो वो अपने आप को दूसरे को, मर्द को प्रभावित करना चाहती है, इंप्रेस करना चाहती है, फिर बाद में फिर वो शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं होती बाद में आगे चल के। जीरो से शुरू होके फिर मामला किधर के किधर जाता है। देख रहे हैं हम दुनिया में क्या हो रहा है। ये ज्यादा पाकीज़ा है इनके लिए, बेशक अल्लाह खूब खबर रखने वाला है इसकी जो करते हैं, ज्यादा पाकीज़ा है। इस तरह के एटीट्यूड रखना, इस तरह का हमारा अमल रखना मर्दों ने, तो वो अल्लाह के पास में ज्यादा पाकीज़ा है, पाक है वो इंसान। अल्लाह पाक, अल्लाह ने कहा हमारे मेरे जो बंदे हैं वो भी पाकी की जिंदगी गुजारे। यानी ये दोनों बातें आ गई कि निगाह को नीचे रखना है और फिर अपने शर्मगाह की भी हिफाजत करनी। निगाह नीचे रहेंगे तो ऑटोमेटिक शर्मगाह की हिफाजत होगी। पहले जैसे मर्द के लिए ऑर्डर है, मर्द के लिए ऑर्डर, मर्द के लिए। अब आयत नंबर 31 जी, सूरह नूर की आयत नंबर 31, और कह दीजिए, देखिए और आ रहा है उसमें क्या, और कह दीजिए मोमिन औरतों से। अब यह औरतों का, पहले तो समझ लिए, पहले मर्द को मुखातिब किया गया कि तू अपनी निगाह नीचे रख, है ना। फिर मर्द की जो जिस्मानी साख्त है वो अलग है, औरत की अलग है जिस्मानी साख्त, है ना। जैसा मर्द का सीना ज्यादा अपील नहीं करता, औरत का सीना हिप। तो ये जो आप आयत पढ़ रहा हूँ, हाँ, तो जैसे सूरह नूर की आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए, मर्दों के लिए, आयत 31 में औरतों के लिए आया है, दोनों का। पहले तो मर्द को ऑर्डर दिया गया है, फिर अब औरत, उसने कैसे रहना, फिर औरतों ने कैसे रहना। तो वो कह दीजिए मोमिन औरतों से। अब देखिए मुस्लिम नहीं, मोमिन औरतों से, कि वो मुस्लिम है लेकिन अमल पैरा रहे, वो अमल करने का दावा करती कि हाँ अल्लाह मैंने इस्लाम कबूल की, मैं मुस्लिम लेकिन मैं अमल भी करूंगी। तो अमल कह दीजिए, आप कसम से अल्लाह ताला कह रहा है वही बात। मोमिन औरतों से वो पस्त रखे अपनी निगाह, वो भी अपनी निगाह नीची रखे, अच्छी बात। और वो हिफाजत करे अपनी शर्मगाहों की। निगाह नीची रहेंगी तो शर्मगाहों की भी हिफाजत रहेंगी, है ना। और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी, मगर जो जाहिर हो जाए इसमें से, कि वो अपनी जीनत जाहिर ना करे। सिंगार जो करना है तो अपने खाबिन के लिए करे, वो सिंगार दूसरों को जाहिर नहीं होना, लेकिन जो जाहिर हो जाए, जो जाहिर हो जाए तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन खुद हो के, जैसा हदीसों में भी आता कि औरत परिश्रम पहने तो उसका छन छन आवाज नहीं जाना, ताकि कोई अटैक ना हो। अच्छा, तो ये, और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी। और इस यहाँ तक के आदेश है, हुक्म है, हदीसों में आता कि औरत का ये बताते कि आवाज भी पर्दा है। वो बात आगे जाएंगी कि आवाज भी पर्दा है इस तरह से, तो वो गुलू की शक्ल है। औरत की आवाज का पर्दा नहीं है कि वो दर्स कुरान नहीं दे सकती, वो इस्लाम की बात नहीं कर सकती। ऐसा है कुछ जमातों में कि औरत दर्स कुरान नहीं दे सकती, इस्लाम की बात नहीं कर सकती, मर्दों को सुना नहीं सकती, क्योंकि आवाज का पर्दा है। वो पर्दा नहीं है मेरे भाई। आवाज का पर्दा यानी कि वो कैसी बात करे। कि किसी के घर पर आया कोई, कभी उसका दोस्त या कोई गैर महरम, तो वो पूछता है तो उसका आवाज का पर्दा ये रहेगा कि आवाज का स्टाइल कैसा हो। भाई है क्या अकील भाई घर में, तो लचीली आवाज में ना बोले कि वो तो घर में नहीं है, ताकि गलत ख्याल है। घर में नहीं है, वो कहाँ गए, ऑफिस गए, कब आएंगे मालूम नहीं, 6 बजे आएंगे, करख्त आवाज में बोले ऐसा। ये चीज लचीले अंदाज में ना बोले कि उसके दिल में कोई गलत ख्याल आए। ये भी हदीस में मौजूद है। ये है आवाज का पर्दा, कि हम आवाज ही ना करे। वो थोड़ी है कि नहीं, वो तो बोलना है अपनी और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी, आवाज की जीनत। औरत का आवाज तो मालूम है बड़ा नर्म रहता है। बहुत सी औरतों को तो इतना बिल्कुल आवाज ऐसा रहता है, बिल्कुल लुभाने वाला। जाहिर अपनी जीनत, हर तरह की जीनत, हाँ, मगर जो जाहिर हो जाए सवाल ही पैदा नहीं। आवाज कर रही तो वो आवाज तो सुनाई देगा ना, आवाज ही रोक देंगे ऐसा थोड़ी। सिंगार करेंगे तो सिंगार दिखेगा ना, मगर जो जाहिर हो जाए इसमें से। और वो जरूर डाले ओढ़नियां, आप देखिए बड़ी खास बात जी, और वो जरूर डाले ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर।
और ना वो जाहिर करे जीनत अपनी मगर वास्ते अपने शोहर के, कि वो उड़नियां अपनी कहाँ डाले, गिरे बानों पर, यानी सीने पर उड़नियां डाले, नीचे तक के रहे कि हिब्बी झके, ना जाहिर करे जीनत अपनी मगर वास्ते शोहरों के। शोहर के सामने तो जीनत मेकअप करेंगी, जो भी करेंगी जिस भी अंदाज का, तो शोहर के सामने तो जाहिर होगा। तो या वो अपने बालों के, या अपने बालों, हाँ एक मिनट, बालों नहीं करे अपनी अपनी जीनत अपनी मगर वास्ते अपने शोहरों के, या अपने बापों के, शोहर के सामने भी और बाप के सामने भी जीना जाहिर हो सकती है उसकी। ठीक है। क्योंकि बच्ची आती तो बाप का भी दिल खुश होता, मेरी बच्ची खूबसूरत है, उसके लिए वैसी जोड़ा देखेंगे हम। ये है माँ बाप अपने बापों के, या अपने शोहर के बापों के। शोहर के बाप यानी ससुर के सामने भी, वो भी यानी गैर महरम की लिस्ट में नहीं आता ससुर भी, वो बाप जैसा होता, मतलब महरम है। अपने शोहर के बापों के, या अपने बेटों के सामने भी वो, अपने शोहरों के बेटों के, या अपने भाइयों के, या अपने भाइयों के बेटों के, या अपने बहनों के बेटों के, या अपनी औरतों के, या जिनके मालिक हुए इनके दाएं हाथ, या जबरदस्त ना रखने वाले हाजत ख्वाहिश मर्दों में से, वो जो नौकर चाकर है उनके सामने भी, मतलब जो है तो जीनत जो पहन ओढ़ के अपन घूम रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं। और उन मर्दों के हाजत ख्वाहिश मर्दों में जो छोटे बच्चे हैं कि जिनको सेक्स नहीं होता, या कोई ऐसे के जो बड़े होने के बाद में उसको सेक्स वगैरह का ये नहीं रहता मामला, समझ रहे ना आपको, या लड़के वो जो नहीं वो वाकिफ हुए छुपी बातों से, ये छोटे बच्चे कि इस तरह की छुपी बातों के सेक्स वगैरह अपील नहीं होते छोटे बच्चे को, उनके सामने भी जीनत श्रृंगार के साथ में रह सकती बात तो पर औरतों की। और ना वो मारे पांव अपने कि जान लिया जाए जो वो छुपाई है, जमीन पर पैर मार के ना चले। आपने देखे होंगे पुराने इसमें रहता था कि जमीन पर पैर मार के मत चल, जवान औरतों को खासतौर मना अपने दौर में किया जाता था। जी जी। वो आजकल परिचम पहन लेते, परिचम की आवाज जमीन पर मार के पैर जोर जोर से चल रहा है, वो मारे औरतों की। और ना वो मारे पांव अपने के जान लिया जाए जो छुपाई है, परिचम पहनी तो घुंघरू का आवाज आ रहा है, जमीन पर जोर जोर चल रही है अपनी जीनत में से। और तोबा करो तरफ अल्लाह के सबके सब ऐ मोमिनो ताकि तुम फला पाओ। तो अगर ऐसी हरकतें होती तो तोबा कर लो और दुरुस्त हो जाओ। तो यहाँ पर कहीं पर भी चेहरे का पर्दा नहीं आया कि चेहरा छुपा लो, चेहरे का पर्दा आया ही नहीं यहाँ पर। फिर आयत नंबर 32 में जो है तो ये निकाह के ताल्लुक से है, तो सूरह नूर में चेहरे का पर्दा नहीं आया। मैं वही हमेशा कहता कि चेहरा, औरत का चेहरा पर्दे में शामिल नहीं है। फिर अगर वो देखेंगे आप सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में और 150 में, हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 भी देख लेंगे और आयत नंबर 160 भी देख लेंगे। सूरह अहज़ाब 33 की आयत नंबर 50-33 की, सूरह अहज़ाब की। इसमें मेहर के ताल्लुक से आयत नंबर 59 देखेंगे, सूरह अहज़ाब की। जी। मैं आपको इसलिए बता दे रही है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और औरतों से मोमिनों की कि वो लटका ले अपने ऊपर अपनी चादरें। देखिए मैं जो किया वो यहाँ पर आ गया, जो क्लियर किया ना, कि औरतों से मोमिनों की, अपनी बेटियों से और औरतों से मोमिनों की। आप ससम की बेटियां ठीक है, लेकिन मोमिन औरतों से भी, हाँ, कि वो लटका ले अपने ऊपर अपनी चादर ठीक है, ऊपर लटका ले, हाँ, चादरों में से ये करीब तर है कि वो पहचान ली जाए। यहाँ बड़ा मामला है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चादरें लटका ले ताकि वो पहचानी जाए, हाँ, फिर ना वो इज़्ज़ा दी जाए, यानी वो छेड़ी ना जाए। और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। सूरह अहज़ाब की इस आयत को ऐसे लेते कि चादरें लटका लो, पर्दा करो ताकि छेड़ी ना जाए। यहाँ भी कुरान में कहीं भी चेहरे का पर्दा, चेहरा पर्दे में शामिल है, ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं मिलेगा आप। यहाँ भी है चादर लटका लिया करो, फिर ताकि पहचानी जाए। अब पहचानी जाए से क्या मुराद?
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उलमाओं की अक्सरियत ने जिसको ली, कि ताकि वो पहचानी जाए कि वो मुस्लिम है। इस अच्छा। तरह से ली उलमाओं की अक्सरियत ने कि भाई वो पर्दा से आएंगी, चादरे से, एक तो चादरों के बदले नकाब उड़ा दिए पूरा, कि चेहरा ढकने कुछ होना, आवाज का भी पर्दा कर दिए और पूरा चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए। अब वो पहचानी जाए तो नकाब पहने रहेंगी, चेहरा भी नहीं दिखेगा, तो वो कोई भी पहचानेगा उसको तो मुस्लिम दिखना चाहिए, मतलब मुस्लिम है तो छेड़ो मत उसको। देखिए कैसी कौम परस्ती आ गई कि पहचानी जाए ताकि मुस्लिम है, तो मुस्लिम है तो छेड़ी ना जाए। मेरी बात आप समझिए कि पहचानी जाए कि मुस्लिम है, तो मुस्लिम है तो छेड़ी ना जाए। जी मतलब सिर्फ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम खवातीन ही शरीफ होती, बाकी दूसरे जो होते, जो ईमान वाली नहीं है, वो शरीफ थोड़ी होती। वो ऐसा समझ लेंगे कि हम नहीं। ये आयत से ये मुराद है ताकि पहचानी जाए, यानी चेहरा पहचान है, असल में चेहरा दिखना चाहिए औरत का। ये पूरा ढक लेना और चेहरे ही छुपा नहीं है तो फिर तो ये हो जाएगा मामला कि वो कौन है क्या है किसी को मालूम नहीं, नकाब पहन ली बस, किस घर की है क्या है कुछ मालूम ही नहीं हमको, नकाब पहन ली बस, मुस्लिम दिख रही, कोई गैर मुस्लिम भी नकाब पहन सकती। चेहरा असल में पहचान है, ओळख है, चेहरे से पहचानी जाए कि वो किस खानदान की है। पहचान से मुराद समझ लीजिए आप कि समझ ली मेरी बच्ची है, अब मेरी बच्ची जहां पर कॉलेज में एडमिशन हो रहा था मैंने वहां नहीं कराया, फ्री में एडमिशन हो रहा था उसका, डॉक्टरी कोर्स में बोलिए कम इसमें, या कोटे में बोलिए कम इसमें, किसी कॉलेज में 11वीं 12वीं में जहां भी, लेकिन मैंने उतने दूर की कॉलेज में उसका एडमिशन कराया, वहां पर डोनेशन देकर 2 लाख 5 लाख 10 लाख, और फिर वो मेरी बच्ची उस कॉलेज में दिखती किसी को, आपको दिखती किसी को, तो आप बोलेंगे यार ये आपकी बच्ची वहां कैसी दिखी, आपने तो उस कॉलेज में नहीं करा। तो पूछा गया कि भाई क्यों दिखी, तो मैं मेरे सहेली से मिलने गई थी। क्यों गई थी भाई उस कॉलेज में, हमने उस कॉलेज का माहौल खराब है तो वहां करा ही नहीं एडमिशन। अच्छा। तो चेहरा दिखेगा तो पहचानेंगे ना आप। जी। गार्डन में कोई बच्ची दिखी, किसी की बीवी दिखी, तो पहचानेगा ना कोई कि यार भाभी कैसी दिख रही थी वहां पर, या फला वो कैसी, तू उस गार्डन में क्यों गई थी भाई। पूरा चेहरा भी ढक लेंगे तो पहचान में नहीं आ रहा कोई। चेहरा पहचान है ना, असल में चेहरा ही छुपा लिया गया। चेहरा छुपा लिया गया तो आपको खुद दिख रहा है कि एक वीडियो भेजा हमारे कुछ लोगों ने कि लॉज में कुछ पकड़ी गई नकाब वालियां, तो उन्होंने कहा है कि अपनी बच्ची पर ख्याल ध्यान रखो। अरे भाई ख्याल ध्यान से बेहतर कोई नकाब में जा रही है, लॉज में जा रही है और कहीं जा रही दिख रही है हमको, तो हम उसको बोलेंगे कि तेरा चेहरा निकाल, चेहरा बता करके, और ऑलरेडी चेहरा ही दिखा तो बराबर ख्याल में आ जाएगा कि भाई ये इधर रहती, तीसरे को नहीं आई कैसा। तो असल में चेहरा पहचान है, आदमी का भी चेहरा, औरतों का भी चेहरा, चेहरा दिखना चाहिए, तो उन्होंने चेहरे छुपा दिए कि चेहरा दिखना ही नहीं। ये एक मामला बने, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जो पहचानी जाए करके जो है, तो इससे वो मतलब कुछ और निकालते, मतलब ऐसा कि मुस्लिम पहचानी जाए ऐसा ले लेते, असल में वो पहचानी जाए। अब चेहरे से पहचानेंगे, अब देखिए वो पहचान कैसा कि कोई चेहरे से पहचाने उसको, वो उसकी माँ सिंगर है या उसका बाप सिंगर है, या वो लड़की गाना गाती है, उसके सामने किसी ने गाना गाया तो एहसास होगा कि किसी को, उसको तो बल्कि सुनेंगे गौर से, उसको गाने का शौक है, सुनेंगे वो, मुस्लिम या गैर मुस्लिम जो भी रहे, इसमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम का सवाल नहीं आया, तो वो सुनेंगे अभी गाना गा रहा है। किसी को डांस का शौक है, क्लासिकल डांस सीखती है या कोई भी मामला, तो कोई उसके सामने डांस भी कर लिया अगर गार्डन में, तो वो देख लेंगी उसको, ऐसा नहीं लगेगा कोई मेरे को छेड़ रहा है करके, वो देख लेंगे। लेकिन किसी को वो सिंगिंग का शौक नहीं है, वो उसको बहुत ही मुफ्ती साहब की लड़की है, कोई ऐसे की है कि वो सिंगिंग करती नहीं, उसको डांस का शौक नहीं, उसके सामने कोई गाना गाएगा, उसकी फैमिली में कभी होता नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, वो तो छेड़ रहा है ना, उसको ऐसा समझा जाएगा ना। हमारे तो शख्स कहेगा ना उससे कि भाई ये तू इसको सिंगर की बेटी समझा कि तू ये सिंगर है कि तूने गाना क्यों गाया रे इसके सामने, गैर मुस्लिम रहे या मुस्लिम रहे, कहेंगे ना हम उसको। ये वो हमेशा बच्ची शराफत से जाती, कभी किसी से बात भी नहीं करती, तू अपना सीटी बजा रहा उसके सामने। और वो एक कोई लड़की है, वो खुद सीटी बजाती कभी, तो उसके सामने किसी ने सीटी बजाया किसी को, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसका उस माहौल की जो सीटी बजाती। मेरी बात समझ रहे ना। अब पूरा नकाब से पहचान ही नहीं जा रहे। अगर ये मामला हो गया कि मुस्लिम खुद, कुछ औरतें लॉज में पकड़ी गई, कुछ लड़कियां, एहतियात, अब वो चेहरा दिखना चाहिए ना। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पहचानी जाए मतलब शरीफुल नफ्स है, किस खानदान की है, किस घर की है, पहचानी जाए।
इसका मतलब इस तरह से, इसका मतलब वो होना चाहिए ऐसा, जैसा आपका कहना है कि इसका एक्चुअली ऐसा मतलब निकलता है। हाँ, हाँ, इस आयत का, पहचानी जिस जाती आयत को लेके वो कहते जी। हैं ना। हाँ, अब जैसे मर्दों के लिए जो हुक्म आया, फिर औरतों के लिए भी उसी तरह का आयत नंबर 30 में मर्दों के लिए आया, 31 में औरतों के लिए आया। औरतों के लिए भी बाकायदा निगाहों का और बाकायदा फिर पर्दे बिल्कुल का किस बिल्कुल, तरह हाँ से हुक्म है, और फिर जी। कैसे कैसे उसके फवायद है, ये सारी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है ना। हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलना चाहेंगे कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस नकाब या इस पर्दा या इस हिजाब को लेकर अलग अलग तौर पे मुस्लिम एक्चुअली ये मुस्लिम माशरे की ही एक आइडेंटिटी बनाई दी गई है, जी और फिर इसके बाकायदा इश्यूज बन रहे हैं अलग अलग जगह पर। जैसे आपने करीबन अभी की न्यूज़ में देखा होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी अलग अलग ऑर्डर्स और ये सब चीज़ें हो रही है। कई बच्चियों को इस पर्टिकुलर टॉपिक के वजह से एग्जामिनेशन से मतलब बेबहरा किया गया, और कई बच्चे जो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए, वटेवर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके इश्यूज बनाए गए। अभी हमारे यहाँ पर भी ऐसी बात है कि उम्मत मुस्लिमा के कुछ जो रहनुमा लोग हैं, उन्होंने आगे आकर इस टॉपिक को क्लियर करके सब चीज़ें करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो एक रिवायात के तौर पर चीज़ें चलती आ रही है, उसी को इम्प्लीमेंट करके उसी को आगे बढ़ाते हुए चीज़ें हो रही है, उसमें कोई साफ सुथरी चीज़ नहीं हो रही है। तो आगे मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो एक्चुअली फ़र्क हो रहा है मुस्लिम माशरे और अहकाम खुदाबंदी में, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या जानते हैं आप, ये कैसे? ये बहुत प्यारा सवाल है जो आपकी तरफ से आया। असल में जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा, जी कि मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो खुद हुकूमत कह रही है कि चेहरा दिखने को होना, ऐसी हो गया ना, जो खुला चेहरा दिखना चाहिए। मैं तो वही बात कर रहा हूँ ना, कि औरत का चेहरा पर्दे में शामिल नहीं, वही अपनी हुकूमत कहती भाई तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। अब फिर उसके बारे में कर्नाटक वगैरह में जहाँ भी हुआ कि भाई हमारा हिजाब हमारा ऐसा है, तो हम एग्जाम में हम हिजाब के साथ में आएंगे, वो बोलते नहीं चेहरा दिखा के। ये एक चीज हो रही ना, जी जी, जो इस्लाम के हिसाब है। लेकिन मैं समझता कि समझ लीजिए इस्लाम को एक तरफ रखे, कोई अगर पूरा अपना चेहरा ढक के आ रही है कोई, और वो अपना ये समझती कि मेरा फेथ ये है, इस्लाम में ऐसा है, या वो जो भी धर्म से ताल्लुक रखती, जिस भी उसके धर्म में ऐसा है, तो धर्म की आजादी तो है ना, धर्म की आजादी तो है, इस्लाम के हिसाब से वो ऐसा समझती है, अगर हिसाब से जैसा भी वो, तो उसको आप मना कर सकते, कि मना करना चाहिए कि ज्यादा ये होना कि आपको ये धोखा है कि भाई आतंकवादी तो नहीं है, तो कोई लेडीज खवातीन आए और उसके चेहरे को चेक करके देख ले, लेकिन नहीं आप पूरा ढक के नहीं आ सकती। इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो इस्लाम को जो मानने वाले हैं वो उनका अपना मसला है, इनका थोड़ी है। नहीं, इनका मामला ये होना चाहिए कि तुम नीम बरहाना औरतें घूमती, नीम बरहाना है ना, बिग नीम में घूमती आड़े टेढ़े लिबास से, तो वहां तुम्हारे को एतराज नहीं है। अब कोई अगर पूरा लिबास पहन के, अगर पूरा नकाब पहन के आती है, तो वहां क्यों तुमको एतराज होता? सवाल ये है कि मैं चेहरे के पर्दे को मैं सर्टिफाइड नहीं कर रहा कि चेहरे का पर्दा होना चाहिए, लेकिन अगर चलो पर्दा करके आती चेहरा का पूरा, तो वो तो उसको आजादी है। हाँ, संविधान ने आजादी दिया, आजादी दिया है, संविधान ने आजादी दिया। क्या है अब चेहरे का पर्दा है क्या नहीं, तो ये, और मैं हदीस से भी, आयत से भी प्रूफ करा आपको, लेकिन हदीस भी मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यह है कि आयत से भी साबित हो गया। आप सल्लल्लाहु के पास में उनकी साली अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा आई, अजब लिबास पहनी थी, आप सल्लल्लाहु में चेहरा मोड़ लिया अपना ऐसा, इस तरह से, तो उसको बड़ा ये गिरा गुजरा कि आपने चेहरा क्यों मोड़ा। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु ने, हदीस है बिल्कुल मुस्तनद, कि ऐ अस्मा, जब लड़की बालिग हो जाए, तो उसका पूरा जिस्म पर्दा है, सिवाय हाथ की हथेली बताए, ये हाथ का पंजा और चेहरा छोड़ के, मतलब चेहरा और हाथ की हथेलियां, ये पंजा चेहरे में शामिल नहीं है। हदीस से भी साबित है, पर्दे में शामिल नहीं। हाँ, पर्दे में शामिल नहीं, सॉरी, पर्दे में शामिल नहीं है। ये हाथ के पंजे, क्योंकि हाथ से लेन देन करेंगी ना, कहीं पर जाएंगी बाहर, खरीदो फरोख्त के लिए बाहर जा सकती ना खवातीन, अपनी जो उसकी जो चीजें बाहर जा सकती हो, खरीद को जा सकती, दवाखाने में जा सकती, तो हाथ से लेंगी ना। लेकिन यह है कि हाथ में भी ग्लोव्स पहन लेते हैं, कोई ग्लोव्स पहनता उसमें भी कोई एतराज नहीं।
और कोई पर्दे की पूरी पाबंदी करता है, करता है ऐसा पूरा तकवे के तौर पे, एतराज तो नहीं है। उसका कोई वो एतराज नहीं। उसको मैं तकवा भी नहीं समझता, मैं जी। गुलू की शक्ल समझता, ओ, क्योंकि कुरान से मैं पर्दे को ऐसा समझा कि चेहरा दिखना चाहिए। लेकिन हुकूमत को ये हम्म, हक हासिल नहीं है कि वो उसको कहे कि चेहरा दिखना चाहिए तेरा। जी जी कोई जो रहेंगी सिक्योरिटी वाली, जो उसको चेहरा बता देंगी अपना, ये चीज है। इसमें जैसे पर्दा अपने आप में, पर्दा ये टॉपिक जो है, तो हालांकि काफी लंबा टॉपिक है। जी मैं इसमें ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे जिस तरह से पर्दा इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही लेकर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, इसका प्रॉपर यानी ख्याल होना चाहिए, इसी वजह से शायद कि हमारे यहाँ पर जैसे औरतों को मस्जिद में दाखिल होने के लिए जी जी रोका गया है, या जो भी चीज़ें हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर मामले में? कि हाँ पहली बात तो ये कि जैसे औरतों का मस्जिद में दाखिल होना एक मैटर है, और दूसरी बात ये कि पर्दे का लिहाज करते हुए उसको दाखिल नहीं होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें अभी जैसा एक माशरे में चलती आ रही है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आप सब के वक्त में तो मस्जिदों में औरतें जाती थी, चबूतरा आज भी मौजूद है जी मस्जिद नबी के सामने। आप सब का खुद कौल है कि अल्लाह की बंदियों को हम्म अल्लाह के घरों में आने से मत रोको, मसाजिद में आने से मत रोको। उस वक्त में इवन जो औरतें एमसी पीरियड में होती थी, तो वो चबूतरा मौजूद है इसकी हालत में, वो बैठ के वहाँ खुतबा सुनती थी, भले ही नमाज नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो इतना मस्त था उनका आना, आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ ये कि औरतों को आना मना कर दिया गया। अब किसके दौर में मना किया गया मालूम? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में मना किया गया। यानी दौरे रिसालत में ऐसा नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कोई बोल ही नहीं सकता कि था। तो उस टाइम पे ये बताया गया कि भाई अब हालत खराब हो गए। मैंने तो किसी हदीस में नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा बताया जाता। हालत खराब का बताते लोग, लेकिन हालत ऐसे खराब हो गए थे कि औरतें छेड़ी जाती थी बाहर। तो भाई बाहर जाती तो छेड़ता कोई भी उसको, नमाज को जाती तो तो फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्मनामा निकाले कि भाई वो मस्जिदों में औरतों का आना मना है, क्योंकि रास्ते से जाएंगी तो छेड़ेगा कोई। मेरे को अंदाजा लगा, ये आप ये सोचिए कि एक तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर है, तो इतना पीस था कि ये भी बताया जाता मुहावरे के तौर पर, जो हमको बताया जाता कि ऐसा पीस आया था कि भेड़िया और बकरी एक जगह पानी पीते थे। जी जी एक शख्स ने देखा कि भेड़िए ने बकरी पर हमला कर दिया, तो उसने कहा, हो हजरत उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत चलेगी, इसका मतलब कि भेड़िए ने हमला कर दिया। इस तरह से पीस कायम हुआ था। और उस दौर में बिल्कुल है कि नहीं, ऐसा पूछना इनसे, जी उलमाओं से, कि है ना ऐसा, इनकार नहीं कर सकते ये। हाँ हाँ एक तरफ इतना पीस उनके दौर में, फिर मुस्लिम औरतें छेड़ी जा रही। अब कहाँ छेड़ी जा रही? मस्जिद में आने से मना किया जा रहा है उनको, कि मस्जिद में आ रही तो छेड़ी जा रहे। मतलब अब मजाही अंदाज में ये बोलना पड़ेगा कि भाई और कहीं नहीं छेड़ी जाती। आज जो मामला है, दवाखानों में जाओ, मॉल में जाओ, होटल में जाओ, अपनी जरूरत के सामान से अगर कोई खवातीन जाती है तो छेड़ी नहीं जाती। लेकिन मस्जिद में मत जाना। मस्जिद में जो आते तो वो फलाने मौलाना, वो फलाने आप शरीफुल्लाह, मेरे ऐसे इंसान, वो ये लोग बहुत बदमाश लोग है, छेड़ देंगे। मस्जिद में कोई छेड़ सकता है क्या? मस्जिद तो इतनी सेफ जगह है, तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, बाकी सब जगह जाती है। ये क्या है? लेकिन कुछ जमातें ऐसी है जो बिल्कुल आप ससम के वक्त में जैसा था, बाबे निसा, यानी अलग अलग दरवाजा था औरतों का मस्जिद में आने का, उनकी कहाँ सफ लगेंगी, पूरा इंतजाम था। तो मस्जिद में नमाज को जाती, मैं मेरी भवें जाती, मैं मेरी मिसेस को भी ले जाता। हम जाते मस्जिद में नमाज पढ़ते, खासतौर पर जुमे में तो जाते ही जाते हम। बाकी नमाजें तो घर में हो सकती है उनकी, लेकिन जुमा हो सकता है कि जुमे से महरूम कर दिया गया जनाब। सूरह जुमे की जो आयत है ना, उसमें जो बताया गया, उसमें सिर्फ मर्दों के लिए जुमा नहीं है कि बस मर्द पढ़ेंगे और नहीं पढ़ा तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएंगे, औरतें भी उसमें शामिल है। ये नहीं कहा गया उसमें कि औरतों के लिए जुमा माफ है, लेकिन जुमा माफ कर दिए गए। कितना यानी खतरनाक मामला हुआ। जी जी लेकिन कुछ मसाजिद एहतमाम कर रही, तो ये चीजें हुई, पर्दे को लेके सारी मामला हुआ। कि पर्दे के ताल्लुक से ये भी मिलेगा आपको कि 80% बोलना चाहिए। पर्दे का लिहाज बताया जाता है, लेकिन पर्दे का लिहाज नहीं कर रहे, 15-20% मुश्किल से कर रहे हैं। जैसा गुलू वाला पर्दा बोलूंगा मैं चेहरे का, कि वो जब इज्तिमा में जाते किसी, तो पर्दे के एहतमाम करते। अच्छा। लेकिन जब फ्रूट लेती, सब्जी वाला आता तो कोई पर्दा नहीं। घर में कोई आ रहा तो वहां वो घर महरम है नहीं क्या?
अजीब लगता है कि भाई वहां भी फिर वैसा रहना चाहिए, ग्लोव्स के साथ में ये वो, लेकिन प्रोग्राम में जाएंगे तो बराबर वो पर्दे का एहतमाम करते। अब पर्दा कोई गुलू वाला समझता, मैं चेहरा छुपा लेना ना हदीस से साबित है ना कुरान से साबित है, हदीस भी बता दिया मैंने आपको। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये कह रही कि नहीं आपका चेहरा दिखने कुछ होना, तो उसको हक हासिल है कि वो पूरा भी पर्दा कर सकती, उसने वैसा समझी इस्लाम को। वो हमारे इस्लाम, वो टॉपिक हमारा है कि हम तय करेंगे क्या है। तो एक्चुअली ये देखा गया है यहाँ पर कि जैसा हमने अभी तक जो डिस्कशन किया कि हमने जिस टॉपिक को कि पर्दा, ये इसके अहकाम कुरान पाक में और हदीस में कुछ अलग तौर पे दिए गए, और इसको यानी कहीं ना कहीं अलग तरह से, अलग अंदाज से समझकर अलग अंदाज से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया अलग गया। तरीके से अगर कुरान में और हदीस में एक ही चीज बताएगी, जैसा मैंने बताया दोनों कोड किया, लेकिन लोगों ने, उलमा की अक्सरियत ने इसको अलग ढंग से लिया, अलग चेहरे का पर्दा। वो ये भी हो सकता है कि भाई वो हिकमत अमली या फिर वो अपना उसके तहत उन्होंने किया होगा, ये एक अलग वही ना, मसला है। इस्लाम सर असल में क्या है जनाब, इस्लाम फितरी दीन है। जी। चेहरा छुपाना उसकी फितरत में शामिल नहीं है, इसीलिए वो खुद पर्दा करती। लेकिन जब पढ़ाने जाती टीचर, तो वहां के पर्दा रख के पढ़ाएंगी क्या? टीचर पढ़ाती तो चेहरा दिखता उसका। नमाजी परहेजगार बच्चियां, जवान जवान, चेहरा दिखता उनका। ज्यादातर आपको 80% मुस्लिम माशरे में ऐसा होगा कि चेहरा दिखता ही दिखता, चेहरा दिखता ही, क्योंकि फितरी, अल्लाह का दिन फितरी दिन है ना, चेहरा दिखना फितरत में शामिल है, उसको छुपा ले रहे हैं। तो 80% वैसे ये हो रहा मामला। और हमारे में ऐसा हो गया कि कोई अगर पूरा ढाक के चलती तो हम समझते तकवे वाली है ये खातून, उससे दूसरे जो ऐसा समझते कि नहीं ये बहुत पर्दे वाले हैं, पूरा चेहरा ग्लोज, आंख भी नहीं दिखने देते, जबकि वो गुलू की शक्ल है। गुलू यानी जरूरत से ज्यादा किस चीज को अपनाने लगा। चेहरा दिखना चाहिए मेरे भाई। फिर कोई रिश्ता आता, अगर किसी को 10-15 रिश्ते भी आए तो चेहरा बताते कि नहीं, गैर महरम रहता ना वो मर्द, तो उसको चेहरा देखेगा जब भी शादी करेगा ना उससे। हदीस भी मौजूद है बाकायदा। एक शख्स गया, एक साहबी अपने दोस्त से कहे कि भाई जाओ फलाने जो साहबी है उनकी बच्ची से मैं शादी निकाह करना चाहता, आप मेरा पैगाम ले जाओ। तो वो गए, बात थोड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन वो गए, उनसे कहा उसके लड़की के वालिद से, भाई मेरे दोस्त का मैं रिश्ता लाया हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ लेता मेरी बच्ची से, मतलब चेहरा दिखता था जब भी उसने देखा होगा, जब भी उसने रिश्ता भेजे ना साहबी ने, चेहरा दिखता होगा ना, चेहरा देख के होंगे ना कि नकाब में जाती थी और वैसे रिश्ता भेज देगी नकाब को देखकर, पूरा पर्दा। बात को समझे ना। तो उन्होंने अपनी बच्ची से पूछे, तो बच्ची ने, मैं पूछ लेता क्योंकि बच्ची की इजाजत जरूरी है ना, माँ बाप खुद रिश्ता कर दे रहे। देखिए कई चीजें खुल के आती है यहाँ पर, चेहरे का पर्दा है नहीं, ये खुलकर आता। फिर लड़की की भी इजाजत जरूरी है कि माँ बाप भी रिश्ता कर दे रहे, वो भी आता यहाँ। तो बच्ची से पूछे, तो आए वहां पर कहने लगे, पूछे आपने बच्ची से, फिर क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो जो जिनके लिए रिश्ता लाया आपने, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन आप अगर कहे तो आपसे राजी है वो निकाह करने के लिए। तो उन्होंने खुद निकाह कर लिया उससे, दोस्त के माथे पे शिकन भी नहीं आई। यार मेरा पैगाम लेके, आजकल तो कैसा करे तो दुश्मन हो जाए, मेरे रिश्ते के लिए गए, अपना रिश्ता जमा कर आ गया वहां पर। तो ऐसा कुछ नहीं था मामला। तो उसको जब ये चीजें आती, जैसा माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उस वक्त में ये था कि जब सफर करते थे तो सब आगे एक लोग जाते थे एक काफिले के तौर पर, पीछे से एक साहबी किसी का माल छूट गया तो समेटते हुए आते थे। तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रुक गई एक जगह, हाजत के लिए रुकी वहां पर, तो वो काफिला आगे निकल गया। तो बाद में वो देखे, तो उनको देखे माँ आयशा करके, तो उनको बाद में लाए उन्होंने, उस बारे में दे पड़म्बा बना कि उनके पीछे से आए थे। तो वो फिर मुनाफिकों ने वो चलाए मामला, तो आयत नाजिल हुई, वो सब उसकी डिटेल है। तो कहाँ चेहरे का पर्दा, वहां भी प्रूफ नहीं होता। चेहरा देखे जब भी पहचाने ना हमारी माँ को, अरे वो थे तो क्या पर्दा थोड़ी था, देखते थे। तो ये चीज बताओ, तो उस वक्त में ये बताया जाता हमको कि नहीं, उस वक्त में पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ये बताते। हालांकि इस्लाम वही है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, उस टाइम पे पर्दे का हुक्म नहीं आया था। शराब, उस टाइम पे शराब हलाल थी, ये सारे है कि पहले शराब, या तो हमारा जिस्मानी साख्त अलग थी, या शराब में नशा ही नहीं था, लोग शराब पी के नमाज पढ़ते थे, मतलब बाद में हुक्म आया जब, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले से वही इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। वो अपनी बात लंबी हो जाएंगी, वो डिटेल बताऊंगा तो ये एक चीज है। अभी जैसे हमने आज बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जिसका नाम था पर्दा। अभी भी इसके बहुत सारे गोशे ऐसे हैं
जो समझ लो जिस पर अपने को नजरसानी करना बाकी रह गया है, हम इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, और कुछ और भी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अपने को अलग अलग एंगल से नज़र करना है, उसके अलग अलग एंगल से उस चीज़ों को देखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे अंदाज से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अलग डिस्कशन किया, और हम इसको नेक्स्ट सेशन में भी फिर कंटिन्यू करेंगे। कुछ और भी चीज़ें इसमें बाकी रह गई है, उसको भी कंटिन्यू करते हुए। और मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप हमेशा आते जाइए, ऐसे टॉपिक लाइए आप। नहीं, अभी कैसे है कि हमने देखा है, जैसे मैं अभी आखिरी अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले एक बात चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हम अपने आने वाले सेशंस में इसी तरह के जैसे तलाक से मुतालिक बहुत सारे अलग अलग तौर पे इख्तलाफात है, पर्दे से मुतालिक हमने जैसे आज कुछ पहलू पे डिस्कशन किया, लेकिन और भी इस तरह के ज़कात से मुतालिक है, कुर्बानी से मुतालिक है, महर से मुतालिक है, ऐसे माशरे के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें अलग अलग अंदाज से अलग अलग नशिस्त में उसका डिस्कशन करके माशरे के सामने सही चीज़ को हक की तौर पे पेश करने की, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें वो सही हिदायत और रहनुमाई करे ताकि हम लोगों के सामने बेहतरीन अंदाज से और एक चीज और मैं पेश कर सकें। बतला दूं आपको कि अल्लाह का तकाजा ही है जी कि शऊरी मुस्लिम बने हम, शऊरी मुस्लिम, जी, अंधी तकलीद कि बस आलिम साहब ने जैसा बोल दिए, मुफ्ती साहब ने जैसा बोल दिया वैसा मान लो। वो आयत का क्या हुआ, इन्होंने अपने आलिम और दरवेशों को, मशाइखों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया हूँ। मैं हमेशा कोट करता ही कि जैसे आलिम साहब ने बोले वैसा नहीं, क्योंकि उलमा हक उनमें सू भी मौजूद है। पर्दे के भी ताल्लुक से चेहरे का पर्दा है, ये भी नहीं है ऐसा कि हाँ कि हम जिस तरह से बाकी मामलात में अपने अकल और दानिशमंदी का इजहार करते हैं और उसको रिसर्च करके उसकी स्टडी करके उस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि हम जो है तो अपनी दानिशमंदी से उस टॉपिक को डिस्कशन करके स्टडी करके फिर इम्प्लीमेंट करें अपने। बहुत प्यारी बात की आपने कि दुनिया के मामले में बड़े सीरियस है हम। बच्ची का रिश्ता आया, लड़के का रिश्ता आया, तो वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, बराबर ढूंढते हैं। मेरे बच्ची का कहाँ एडमिशन कराऊं, बच्चे किस कॉलेज में कराऊं, 4 लोगों से पूछेंगे, सेल्फ डिसीजन लेंगे फिर। लेकिन इस्लाम के मामले में बस कुछ ऐसा मामला हुआ, तलाक का आया, पर्दे का, पूछे मौलाना से कि बस मानना शुरू। जिस जमात से जुड़े हम, गलत भी अकीदा उनका, तो मानना शुरू। तो उसमें हमारे को शौर नहीं है। ये सोचते हैं हम कि बस हाफिज साहब ने, उन्होंने बता दिया, आलिम साहब ने, अगर हमसे गलत होंगे तो आलिम साहब दोज़ख में जाएंगे, हम थोड़ी जाएंगे, हम अल्लाह को बोल देंगे। ऐसा नहीं है। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम किसी डॉक्टर के पास में, किसी अपने हमारे रिश्तेदार का, बीवी का ऑपरेशन कराते तो 4 लोगों से पूछते सही डॉक्टर कौन सा है। किसी ने कहा कि वो डॉक्टर कैंची भूलता, तहकीक करके ही, तहकीक करके हम समाधान करके हम कराते। सही बात है। किसी ने बताया कि ऐसा है। हालांकि डॉक्टर जो है ना, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ये नहीं कहता कि वो डॉक्टर खराब है करके। कोई डॉक्टर की बुराई नहीं करता, कभी नहीं बोलेगा कैंची भी भूला या सीधे की जगह बाएं हाथ को ऑपरेशन कर दिया, तो वो नहीं कहेंगे नहीं। लेकिन एक आलिम दूसरे आलिम को काफिर बोलता जी, ये तो है ना, सब हम जानते। तो वो हमने सोचना चाहिए, उलमा हक भी है, उलमा सू भी है जी। आलिम एक दूसरे को कहता वो काफिर है, वो उसको काफिर बोलता। तो हमको तो कुरान की आयतें पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आयत है कुरान की, सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 73 या 70 भूल रहा मैं, वो आयत है। मैं हमेशा कोट करता कि हमारी सिफत अल्लाह ने बताया कि इनकी ये सिफत है कि हमारी आयतों में अंधे बहरे होके नहीं घुसते, उस पर गौर तदब्बुर करते। मैंने भी कोई आयत दिया तो वो आप मान लेना, ऐसा नहीं है। पढ़ना उसको लोगों से मेरी गुजारिश है, उस पर गौर तदब्बुर करना कि मैंने जो पॉइंट रेस किया ताकि पहचानी जाए तो उसमें वो है क्या नहीं। जी। कुरान समझने के लिए आसान है, नसीहत के लिए आसान है। उलमा ने तर्जुमा किए ना, इसके आसान है ये बिल्कुल, लेकिन कैसा बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया, दूसरों पर निर्भर हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आज काफी वक्त लिया आपका मैंने। हम अपनी बात को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। खुदावंद कुद्दूस से इस बात की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से, सदक़े दिल से सारी चीज़ों को एडॉप्ट करके, तहकीक करके सारी चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। सल्लल्लाहु।